बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर जिलानी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। हम शख्सी तरक्की और कामयाबी की तैयारी के नुस्खे के पहले जुज़ से खुद आगाही का तजिया कर रहे हैं। इसके पिछले व्लॉग में हमने देखा था कि खुद आगाही 3 चीजों का मुरक्कब है: खुद शनासी, खुद एहतसाबी और खुद बीनी। हमने ये भी देखा था कि अपना खुद का तजिया करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है खुद शनासी की। और सवाल ये था कि तजिया किन चीजों का करना है या किन चीजों का करना चाहिए। हमने कानून तगय्युर और तब्दीली पर भी कई दफा बात की थी। देखा जाए तो इस दुनिया में एक ही चीज कायम और दायम है और वो है तब्दीली। इस कायनात की हर शय में तगय्युर और तब्दीली वाक़ई होती रहती है। कोई शय भी साकिन नहीं। हमारे अंदर भी हम चाहें या ना चाहें तवातुर से तब्दीली होती रहती है। ये तब्दीली या तब्दीलियां मस्बत भी हो सकती है और मनफी भी, अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी, काम की हो सकती है और बेकार भी। आज अभी इस लम्हे हम जो कुछ भी है, जहां और जिस मकाम पर भी है, अपने आज तक की तालीम और तरबियत, अपनी मेहनत और अपने तजुर्बात की वजह से। इस तालीम और तरबियत और इन तमाम तजुर्बात के नतीजे में हमारी अपनी एक खास इनफरादी सोच और फिक्र पैदा होती है। इस सोच और फिक्र से या इस सोच और फिक्र की वजह से हमारा इस दुनिया और अपने बारे में एक खास ज़ाविया निगाह बनता है। ये ज़ाविया निगाह हमारी अक़दार यानी हमारे ईमान और यकीन की बुनियाद बन जाता है। इन अक़दार का इज़हार हमारे आमाल से होता है। आमाल हमारी आदात बन जाते हैं, आदात हमारा किरदार और किरदार हमारी तकदीर। अगर आप शख्सी तरक्की और कामयाबी के ऐसे नुस्खे और तरीके सीखना चाहते हैं जो किसी स्कूल में ना तो पढ़ाए जाते हैं ना ही सिखाए जाते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की बर वक्त इत्तला मिल सके। अभी हमने जो कहा वो एक निहायत ही अहम नुक्ता है। बल्कि अगर हम ये कहें कि ये सारी शख्सी तरक्की और कामयाबी की कुंजी है तो गलत ना होगा। जिस शख्स ने इसको समझ लिया और समझने के बाद इस पर अमल करना शुरू कर दिया तो तरक्की और कामयाबी के तमाम दरवाजे इसके लिए खुलते चले जाएंगे। ये बात ग्रह से बांध लें कि हमारी तमाम तालीम और तरबियत और तमाम तजुर्बात के नतीजे में हमारी एक सोच और फिक्र पैदा होती है। इस सोच और फिक्र की वजह से हमारा एक ज़ाविया निगाह बनता है। ये ज़ाविया निगाह हमारी अक़दार को, हमारे ईमान और यकीन को जन्म देता है। इन अक़दार का इज़हार हमारे आमाल से होता है। आमाल हमारी आदात बन जाते हैं, आदात हमारा किरदार और किरदार हमारी तकदीर, और इन सब से मिलकर बनती है हमारी शख्सियत। अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। तजिया किन चीजों का करना या किन चीजों का करना चाहिए? इस सवाल का जवाब हम नहीं बल्कि आपने देना है। जवाब हमने आपके सामने रख दिया है। आपको फसल वाली मिसाल तो याद होगी जिसमें हमने एक आफाकी कानून बयान किया था कि जो बोओगे वही काटोगे। लेकिन बोने से पहले जमीन की सफाई और गुदाई की भी बात की थी, यानी हल चलाने की। उस पर इस मिसाल को अगर हम इंसानों पर रखकर देखें तो हमारी जमीन क्या है? हमारी जमीन हमारा जहन है, हमारा दिमाग है। इसका फल इसकी सफाई, इसकी गुदाई और उस बीज पर मुनहसिर है जो इसमें बोया गया था। सवाल यह है कि क्या ये बीज हमने खुद बोए थे या ये इधर उधर से हवा से उड़कर आए और आके खुदरों, पौधों और झाड़ झंकार की सूरत में हमारे दिमाग में जो है फलने फूलने लगे? तो जनाब, इसका जवाब यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों का
حال کچھ ایسا ہی ہے. ہم خود سے بیج نہیں بوتے بلکہ بیج باہر سے اوڑھ کر ہمارے اندر آ جاتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا بیج جو بچپن سے ہمارے ذہنوں میں بویا جاتا ہے وہ ہے خوف ناکامی کا بیج. جیسے ہی ہم اسکول جانا شروع کرتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ہی کہہ لیں آپ، ہمیں فیل ہونے سے یا ناکام ہونے سے ڈرانا شروع کر دیا جاتا ہے. تمام اساتذہ اور والدین ہمیں امتحانوں میں فیل ہونے سے ڈراتے رہتے ہیں. کئی اساتذہ اور والدین تو فیل ہونے پر پٹائی تک کر دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہمارے اندر ایک خوف ناکامی پیدا ہو جاتا ہے، اور بڑے ہونے تک یہ ایک تناور درخت کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تبدیلی سے گھبرانے لگتے ہیں، کیونکہ تبدیلی کا مطلب ہے بے یقینی. بے یقینی کا مطلب ہے خطرہ. خطرہ کس چیز کا؟ خوف ناکامی کا. اس لیے بجائے کسی قسم کا خطرہ مول لینے کے بہتر ہے کہ جب کام چل رہا ہے تو اسے ایسے ہی چلنے دیا جائے. دنیا میں 80% لوگ جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلنے پر چلتے ہیں. باقی جو 20% ہے اس میں سے 80% تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن خود میں نہیں بلکہ اپنے اطراف میں. ان کے خیال میں یہ صحیح ہے، مطلب میں صحیح ہوں. ساری خرابی باہر ہے، دوسرے لوگوں میں ہے، معاشرے میں ہے، دوسرے کے کردار میں ہے، اور یعنی اپنے سے باہر ہے. جو باقی 4% رہ جاتے ہیں، ان میں سے آدھے خود آگاہ تو ضرور ہوتے ہیں، ان کے سامنے مقصد اور اسے حاصل کرنے کا لاہ عمل بھی ہوتا ہے، لیکن ان میں استقامت کی کمی ہوتی اور یہ بہت جلد ہمت ہار جاتے ہیں. باقی جو آدھے رہ جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں ترقی و کامیابی حاصل کرتے ہیں. یہ نہ صرف خود آگاہ ہوتے ہیں بلکہ ان کے سامنے ایک واضح مقصد اور اسے حاصل کرنے کا ایک واضح لاہ عمل بھی ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتے. یہ ضرورت پڑنے پر مقصد حاصل کرنے کا لاہ عمل یا راستہ ضرور بدل لیتے ہیں، لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتے. ان کا مقصد ایک ہی رہتا ہے، یہ اس پر جمے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں. تو جناب، تجزیہ کن چیزوں کا کرنا ہے اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی، اس کا تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا. لیکن اگر نہیں چلا ابھی تک تو اس پر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں مزید کچھ بات کریں گے. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.